बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कमाद काश्त करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर। गन्ने की इमदादी कीमत 300 रुपए मन मुकर्रर। सूबाई काबीना ने इमदादी कीमत की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत की शुगर मिल्स को 25 नवंबर से कबल क्रशिंग शुरू करने की हिदायत। गुज़श्ता साल गन्ने की इमदादी कीमत 225 रुपए मन थी। दूसरी जानिब चक्कियों को सरकारी गंदम की फ्राहमी बंद। फैसलाबाद में फी किलो आटा 120 रुपए हो गया। सरकारी निर्खों पर गंदम न मिलने पर चक्की मालिकान का जिला काउंसिल चौक में एहतजाज। चक्की मालिकान का कहना था कि हमेशा से फ्लोर मिल्स के साथ साथ चक्कियों को भी गंदम फराहम की जाती रही है। अब सरकारी निर्खों पर गंदम की फराहमी रोक दी गई है, जिस वजह से आटा महंगा हो गया है। आटा चक्की मालिकान गली मोहल्लों में होते हैं, हमसे 1 किलो 2 किलो आटा आवाम बासानी से खरीद कर अपना गुजर बसर करते हैं। मगर इस साल जो हमारा चक्की कोटा बंद किया, हम नादर चट्ठा जो कि सेक्रेटरी खुराक है उसके पास 6 मरतबा लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर उसको दिखाए हैं कि खुदारा हमको लाहौर हाई कोर्ट के रूह के मुताबिक जिस तरह पहले हमको गंदम जारी होती थी हमको जारी की जाए। जब पहले हमें गंदम लीज दी जाती थी तो हम 62 रुपये में 62 रुपये में हम आटा बेचते रहे, और इस साल भी हमें जो गंदम के कोटे से इन्होंने खारिज कर दिया है, तो हमारा मुतालबा यह है कि इस साल भी हमें जो गंदम के कोटे में गंदम फराहम की जाए। चक्की मालिकान के मुताबिक इस वक्त आटा फी किलो 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अगर गंदम कोटा मिले तो आटे की कीमत 80 रुपए तक लाई जा सकती है। इतने नरखों में कम कीमत पर आटा बेचना मुमकिन नहीं है। क्यों पे बैठे होते हैं वो आदमी आटा लेने आते हैं, वो कहते हैं भी हमें 65 रुपए किलो वाला आटा दें। हम कैसे 65 रुपए किलो आटा बेचेंगे जबकि गंदम हमें मिल रही है 3500-4000 रुपए में। 40 साल से मिल रहा था और अभी सूरत हाल ये है कि आटे का रेट 120 पे चला गया, जिसका डायरेक्टली जिम्मेदार फैक्ट्री खुराक है। और हम भी NTN फाइलर हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, हमारे मिलों की तरह लाइसेंस बने हुए हैं, सेम टू सेम प्रोसेस से हम गुजरते हैं। लोग हमारे पास चक्की का आटा ज़्यादा लेने आते हैं, इसलिए उनसे पुरजोर अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि हमें चक्की कोटा बहाल किया जाए। अदालती अहकाम के बावजूद गंदम की फराहमी न होने पर चक्की मालिकान ने जिला कौंसल चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। चक्की मालिकान कहते हैं कि अगर हुकूमत चाहती है कि जो आटे की कीमत है वो 120 से 80 रुपए पर आए तो फिलफौर जो उन्हें गंदम कोटा फ्राहम किया जाए, वरना वो कीमतें मजीद बढ़ाने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में अताइयों की भरमार, इंसानी जिंदगियां खतरे से दो चार होने लगी। जिला फैसलाबाद में 1200 अताइयों की मौजूदगी का इंकशाफ। सबसे ज्यादा अताई तहसील जड़ावाला में मौजूद हैं। जिला भर में 1200 से जायद अताइयों के अड्डों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। सबसे ज्यादा अताई तहसील जड़ावाला में पाए गए हैं। ये बात COL डॉक्टर काशिफ महमूद ने बताई। उन्होंने कहा महकमा सेहत ने डिप्टी कमिश्नर को अताइयों के हवाले से रिपोर्ट भी भिजवा दी है और अब इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस अफसरान, टाउन इंचार्ज और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान रोजाना की बुनियाद पर अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे और डिप्टी कमिश्नर को रोजाना की बुनियाद पर अताइयों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। 1200 से अबव है तो इस पे हम ऑलरेडी कुछ पे एक्शन कर चुके हैं और फर्दर DC साहब की हदायत के मुताबिक हम एक मैसिव और कम्प्रीहेंसिव टाइप की एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं आज से। तो इसमें तमाम टाउन इंचार्जेस, DDHOs और हमारे जो मुतलका AC साहबान हैं और मुतलका पुलिस के जो ऑफिसरान हैं उनकी खिदमात भी DC साहब ने कहा है कि वो हमें दी जाएंगी। उनका मजीद कहना था अताई इंसानी जानों के लिए खतरा है। अताइयों के हवाले से रिपोर्ट पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से भिजवाई गई है। शहर भर में ये अतायत का रूज है, मतलब ये लोग अरसा दराज से इस काम से मुंसलिक हैं, लेकिन जो ज़्यादा हाईलाइटेड एरियाज़ हैं उनमें तहसील जड़ावाला चूँकि अब पॉपुलेशन वाइज बड़ी तहसील है और वो ज्यादातर रूरल एरिया पे मुश्तमिल है। अताइयों के चलान हेल्थ केयर कमीशन और मुजामत की सूरत में मुतलका थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। आपको बताएं, झंग का वाहिद फलाही अस्पताल सरकारी बेहिसी का शिकार। हिलाल अहमर अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट एक बार फिर महकमे सेहत ने वापस ले ली। ड्राइवर की अदम दस्तयाबी के बायस एम्बुलेंस सर्विस भी बंद हो गई। मुखैर हजरात और महकमे सेहत के ताउन से चलने वाला हिलाल अहमर हॉस्पिटल एक बार फिर जंग सरकार की बेहिसी का शिकार दिखाई दे रहा है। महकमे सेहत ने हिलाल अहमर हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजिस्ट और एम्बुलेंस ड्राइवर एक बार फिर वापस ले लिया, जिससे खवातीन के चेकअप और इलाज मुआलजे का काम रुक गया है। भाई इतनी दूर से आते हैं हम, डॉक्टर जब भी आए हैं डॉक्टर नहीं होती हैं। पहले भी एक दफ़ा आई थी, डॉक्टर मौजूद नहीं थी, लेट आई थी। आज आई तो आज भी नहीं है वो।
ड्राइवर की अदम दस्तयाबी से हलाल अहमर में एम्बुलेंस सर्विस भी बंद है। दूसरी जानिब महकमे रेवन्यू ने हलाल अहमर से लाखों रुपए के टिकट लिए मगर इन टिकटों की आमद हलाल अहमर को नहीं दी, जिससे हलाल अहमर हॉस्पिटल का अमला 8 माह से तनख्वाहों से महरूम है। अफसरान बाला आते हैं, हुक्म देते हैं कि ये काम करवा देते हैं, वो करवा देते हैं, लेकिन कोई काम सर अंजाम नहीं पा रहा। महकमा सेहत से डॉक्टर वगैरह उन्होंने दिए हुए थे, वो भी अब वापस ले। मुखैर हजरात के ताउन से चलने वाला हलाल अहमर हॉस्पिटल मसाइल से दो चार है। महकमे सेहत और महकमे रेवन्यू की बेहिसी से फलाई हॉस्पिटल अफादियत खो बैठा है। मरीजों ने हॉस्पिटल के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की अपील की है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। नई गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और दीगर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन अब घर बैठे होंगी। व्हीकल्स मालिकान बजरिया मोबाइल फोन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अब शहरियों को एक्साइज दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, बल्कि शहरी अब घर बैठे ही अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। व्हीकल्स मालिकान अपने मोबाइल फोन के जरिए एक्साइज के ऑनलाइन सिस्टम से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन फीस की कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर भी दस्तयाब होगा। गाड़ी के तफसीलात देने पर वाजिबात का तखमीना सामने आ जाएगा। व्हीकल्स के कागजात बजरिया कोरियर महकमा एक्साइज को भिजवाए जा सकेंगे। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से आमदन बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया गया। सरकारी अराजी को नीलाम करने का फैसला पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। लाहौर समेत पंजाब भर में 350 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को नीलाम किया जाएगा। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नीलामी के लिए समरी वजीर आला को भिजवा दी। इस तरह गांव देहात में फारिग पड़ी हुई अराजी काम आ सकेगी। बिजली के बिल वसूल करने वाला फेस्को खुद सार्फिन के पैसे देना भूल गया। नीलम जहलुम सरचार्जेस की मद में वसूल की गई 2.5 अरब से जायद की रकम सार्फिन को वापस न की जा सकी। गुज़िश्ता साल नेपरा ने 2015 के बाद बिल्स में नीलम जहलम सरचार्जेस की मद में वसूल किए गए पैसे सार्फिन को वापस करने की हिदायत की थी। दूसरी जानिब टेक्सटाइल सेक्टर का बहरान शदीद, खसारे ने टेक्सटाइल बरामदात को हिला कर रख दिया। एक महीने में बरामदात 15% तक गिर गई। मुल्क बरामदात में 60% से ज्यादा हिस्सा डालने वाले शोबे का मनफी रुझान लम्हा फिक्रिया है। पहले 3 महीनों में कामयाब चलने वाला टेक्सटाइल का शोबा चौथे महीने मनफी नंबरों में है। इदारा शुमारियात की माहाना बार रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल शोबे के 12 के 12 वैल्यू एडिशन सेक्टर्स मंदी में जा रहे हैं। एक माह में मजमूई तौर पर 15% टेक्सटाइल बरामदात कम हुई। कॉटन जॉन 38, कॉटन क्लॉथ 20, नेटवेयर 14, बेडवेयर 22, टॉवल 12% कम हुई। 10 कैनवस 31, रेडीमेड गारमेंट्स 4, सिंथेटिक टेक्सटाइल 2, मेडॉप्स आर्टिकल्स 13 और टेक्सटाइल मटीरियल 3% कम हुई। उधर मुल्क के मुआशी बहरान डिफॉल्ट होने की अफवाहों ने तशवीश फैला दी है। हकीकत या महज झूठ, कारोबारी बरादरी तजब्जब का शिकार हो गई। मुआशी बहरान मुल्क डिफॉल्ट होने की अफवाहें आम हो गईं। मुल्क डिफॉल्ट होने का रिस्क भरने की आवाज सच्ची या झूठी, हुकूमत भी खामोश। कारोबारी बरादरी में मुआशी पतले हालात पर तशवीश की लहर पाई जाने लगी। कारोबारी अफराद की जानिब से हुकूमत से 2 टोक मौकफ अपनाने का मुतालबा सामने आया है। एक्सपोर्टर्स कहते हैं आलमी सतह पर भी ये अफवाह हमें नुकसान दे रही है। एग्जीक्यूटिव मेंबर एपबूमा खालिद नदीम कहते हैं कि ये अफवाह इन्वेस्टमेंट रोक देगी। बाहर भी यही फिगर्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रिजर्व्स हैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए हैं और ये आलमोस्ट 4 से 5 वीक के हमारे पास रिजर्व पड़े हुए हैं। तो ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। हमारे जो साहब इक़्तिदार लोग हैं उनको आके क्लियर करना चाहिए, कौम को एतमाद में लेना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कारोबारी अफराद का मुतालबा है कि मजीद नुकसान से और गैर महफूज माहौल से बचाया जाए। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। दूसरी जानिब गैर रजिस्टर्ड रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अद्वियात फरोख्त करने वाले कारखानों पर 3% इजाफी सेल्स टैक्स लागू होगा। अदाशुदा इजाफी टैक्स की एडजस्टमेंट भी नहीं हो सकेगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गैर रजिस्टर्ड अफराद के साथ कारोबार पर इजाफी टैक्स लागू है, जिसकी FBR की जानिब से वजाहत जारी की गई है। FBR हुकाम के मुताबिक अद्वियात के शोबे में बेशतर डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेडिकल स्टोर मालिकान टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं। उधर फैसलाबाद में महकमा अनहार की जानिब से आबियाना वसूली के लिए ऑनलाइन तरीक़ेकार मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया गया। किसान मोबाइल ऐप के जरिए से पैसे अदा कर सकेंगे।
محکمہ انہار نے پنجاب بھر میں ای آبیانہ نظام فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آبیانہ وصولی کے لیے آن لائن طریقہ کار متعارف کرایا جائے گا۔ 2 کروڑ 10 لاکھ ایکڑ اراضی کا ریکارڈ ڈیجیٹلائزڈ کیا جائے گا۔ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد فیصلہ کیا گیا، نیا نظام کسانوں کے مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ روایتی نظام سے کسان پریشانی کا شکار تھے، کسانوں کو ڈیجیٹل آبیانہ بل بھیجا جائے گا، موبائل سے فیس ادا ہو سکے گی، صوبے کے محصولات بہتر ہوں گے۔ فیصل آباد میں مین نڑوالا روڈ شکیرہ میں سیوریج کا پانی مین سڑک پر آ گیا۔ سیوریج کا پانی تعفن پھیلانے لگا، شہری اذیت سے دوچار۔ نڑوالا روڈ چکیرا کے مقام پر سیوریج کا پانی علاقہ مکینوں میں بیماریاں پھیلانے لگا۔ گندے نالے کا گندا پانی مین سڑک پر آ گیا، جس سے مکینوں سمیت راہگیر بھی پریشان ہیں۔ علاقہ مکینوں کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مین گندے نالے کی صفائی نہ ہونے سے پانی باہر نکل آیا ہے، جو عرصہ دراز سے ایسے ہی جمع ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ یہ کافی عرصے سے ہے، تقریباً روز ہی رہتا ہے۔ آنے جانے میں نمازیوں کو نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، بچوں کو اسکول جانے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہر بندے دی جڑیاں بچے اسکول جاندے ہیں، بچیاں اسکول جاندیاں، وہ بھی بیچاریاں یا نمازی جاندے ہیں، وہ بھی بیچارے نمازی گھراں وچ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہت زیادہ مشکلات ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، گاڑیاں گندی ہو جاتی ہیں، اور جب ایک دوسرے کے اوپر چھنٹے پڑتے ہیں، لوگ دوسرے سے ہاتھا پائی کرتے ہیں، جھگڑے تک ہوتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ متعلقہ افسران کو شکایت جمع کروائی ہیں، مگر سنوائی نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں مسائل حل کریں۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے۔ چنیوٹ میں کچہری روڈ پر لائف سٹاک دفتر کے سامنے بجلی کے تار دیوار کے ساتھ لگنے لگے۔ نیچے کھڑے ریڑھی بانوں کی جانیں بھی خطرے سے دوچار ہیں۔ چنیوٹ میں لائف سٹاک دفتر کی بیرونی دیوار کے ساتھ ہائی وولٹیج تار نچلی سطح تک لٹک گئے ہیں، جس کے سبب کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، کیونکہ لٹکے تاروں کو بآسانی سے چھوا جا سکتا ہے یا رات کو اس کے ساتھ کوئی ٹکرا سکتا ہے۔ دیوار کے ساتھ ریڑھی بان کھڑے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، لٹکتے تاروں کے سبب ان کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہو گئی ہیں۔ تاروں کا ریڑھیوں سے چند انچ کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ تاروں کو فوری بلند کیا جائے، اس سے پہلے کوئی حادثہ ہو جائے۔ وابڈا والوں کو 1-2 مرتبہ اس کے حوالے سے کہا بھی گیا ہے کہ یہ تاریں جو ہے یہ اوپر اٹھا دی جائیں۔ اب یہاں پہ نزدیک چیمبرز بھی ہیں، یہاں ریڑھی باندھ نیچے ریڑھیاں بھی لگاتے ہیں۔ یہ مین لائف سٹاک کا مین گیٹ ہے، یہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ فیض کو فلفور تاروں کو اونچا کرے تاکہ کسی جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ دوسری جانب سمندری میں محکمہ تعلیم کی عدم توجہی 227 کاف بے کے سرکاری اسکول کی عمارت کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ قبضہ مافیا نے عمارت میں جانور باندھ دیے، اسکول کے دروازے کھڑکیاں بھی غائب کر دی گئیں۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول کو گرلز اسکول میں مرج کر دیا گیا تھا۔ قبضہ مافیا نے جگہ جگہ ٹرالیاں ریڑیاں کھڑی کر رکھی ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، زرعی رقبے کے تحفظ کے لیے ایف ڈی اے متحرک ہو گیا۔ ڈی جی ایف ڈی اے نے زمینوں کے جامع سروے کے احکامات جاری کر دیے۔ خلاف ورزیوں کی رپورٹ مرتب کر کے قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈی جی ایف ٹی اے ڈاکٹر زاہد اکرام نے ہدایت کی ہے کہ قوانین کے مطابق نوٹیفائی کیے جانے والے زرعی رقبوں کو چیک کیا جائے تاکہ لینڈ ریونیوز قوانین کے مطابق زرعی رقبوں کے غیر قانونی استعمال کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ ادھر چنیوٹ تھانہ سٹی میں جماعت اسلامی کے ضلعی امیر چودھری محمد اسلم پر تشدد کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی لیگل شیر افضل سمیت 3 نامزد اور 15 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ چنیوٹ تھانہ سٹی میں جماعت اسلامی کے ضلعی امیر چودھری محمد اسلام پر تشدد کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی لیگل شیر افضل سمیت 3 نامزد 15 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزمان نے موبائل چھین لیا، ڈی ایس پی تشدد کی ویڈیو بناتا رہا۔ ڈی پی او عمران احمد ملک نے ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ دوسری جانب جماعت اسلامی پنجاب کے امیر جاوید قصوری اور صوبائی سیکرٹری نصر اللہ نے چنیوٹ پریس کلب میں چودھری اسلام پر تشدد کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ جاوید قصوری کا کہنا تھا کہ ہم چودھری محمد اسلام پر تشدد پر بھرپور قانونی کارروائی چاہتے ہیں۔ پنجاب جرائم کی آماجگاہ بن چکا ہے، ڈکیٹیاں، چوری اور قتل و غارت گری عام ہو چکی ہے۔ ہم اس ہونے والی ایف آئی آر کو واچ کریں گے، اس کی نگرانی کریں گے اور ہم چودھری اسلام کے اوپر ہونے والے تشدد کا پوری طرح سے آئینی، قانونی اور عوامی طور پہ اس کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ مزید کہا، پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ غیر انسانی اور عوام کی جان و مال عزتیں غیر محفوظ ہیں۔ ملزمان کو نشان عبرت بنانا ہوگا۔ کبھی آپ کو بتائیں، ڈیپٹی کمشنر ٹوبہ ارشد بھدر نے ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ کیا، ڈاکٹرز اور سٹاف کی حاضری چیک کی۔
ओवरटेक से के डिप्टी कमिश्नर अरशद भद्दर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया, डॉक्टरों और स्टाफ की हाजिरी चेक, इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स का मुआयना किया और सफाई का जायजा लिया। MS अस्पताल डॉक्टर शहाब आलम ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। अरशद भद्दर ने मरीजों की इयादत की और मसाइल के बारे में पूछा। डिप्टी कमिश्नर ने मेडिकल स्टोर का भी दौरा किया। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे की मुनासबत से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में तकरीब का एहतमाम किया गया, जहाँ डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने केक काटा और बच्चों में स्कूल बैग्स भी तकसीम किए। इमरान हामिद शेख ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों की तालीम और खुराक के मुतालिक और खुराक के इंतजामात देखकर टीम को शाबाश दी। डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद फारूक रशीद का सब्जी मंडी का दौरा किया, अशिया की दस्तयाबी मायार और बोली के अमल का जायजा लेने के साथ साथ किसान प्लेटफॉर्म पर इंतजामात का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था आड़ती हजरात मंडी में कोई भी चीज बोली के अलावा फरोख्त न करें और मार्केट कमेटी अफसरान अमल की कड़ी निगरानी करें। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद निशाताबाद में गवर्नमेंट अलहमद अस्पताल का दौरा, सहूलियात के फुकदान, अद्वियात की कमी और ज़ेरे तामीर बिल्डिंग के हवाले से ब्रीफिंग ली। वकास अफजल सिकंदरी ने कहा कि अस्पताल में अद्वियात की कमी है जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। आपको बताएं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने फेस्को हेडक्वार्टर्स में नई मस्जिद की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने फेस्को हेडक्वार्टर में नई मस्जिद की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। साबिक वफाकी वजीर अकरम इंसारी ने भी नई मस्जिद के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान का कहना था कि नई मस्जिद से हेडक्वार्टर के मकीनों को नमाज की अदायगी के लिए करीब तर सहूलत मिलेगी। फेस्को हेडक्वार्टर की तरह दीगर कॉलोनीज में भी मसाजिद तामीर करवाई जाएंगी। मेरे अल्लाह के फैसले हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में फ़ैसले होते हैं। मैं तो ममनून हूँ, मशकूर हूँ उस रब्बे कायनात का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं उनके घर का संगे बुनियाद रखूँ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान का मजीद कहना था कि मुलाजमीन की रहाइश के लिए क्वार्टर्स तामीर करवाए जा रहे हैं। तमाम मुलाजमीन को सहूलियात फराहम करने के लिए हर सतह पर इक़दाम किए जाएंगे। अल्लाह के फजलो करम से आप बहुत जल्द फेस्को में कुरान अकेडमी देखेंगे। कुरान अकेडमी से आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे, जो हम फेस्को के अलावा बाकी लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को कुरान पढ़ाने, कुरान सिखाने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सियन सिविल वर्क शकील हैदर लक ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तामीर पर आने वाली लागत बारे ब्रीफिंग दी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ ओवैस अली, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में डर्मल साइंसेज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यह रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में मुनक्किदा डर्मल साइंसेज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया के सफीर एडम टोगियो ने खसूसी शिरकत की। इंडोनेशिया के सफीर एडम टोगियो का कहना था कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा बेहतर रहे हैं। इस्लाम में इकरा यानी पढ़ाई की अहमियत बहुत ज्यादा है। हलाल फूड और हलाल कॉस्मेटिक पर बात करना बहुत अच्छा है। इस्लामी ममालिक को न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हलाल प्रोडक्ट्स बनाना होंगी। अगर हम सिर्फ 25% मुसलमानों तक महदूद रहे तो 75% मार्केट छोड़ दें। हलाल प्रोडक्ट की ग्लोबल मार्केट $6 ट्रिलियन है। स्मार्टफोन की शक्ल में आज पूरी दुनिया आपके हाथ में है। हलाल इंडस्ट्री सिर्फ फूड पर मुश्तमिल नहीं बल्कि हर फील्ड में हलाल प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं। In terms of the financial assets, 2.8 close to 3 trillions of Islamic financial asset. So this is huge opportunity for the Islamic banking sector, and I certainly would like to congratulate the staff, especially Professor Dr. Tanzila Khalid, by taking this initiative. चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फैसलाबाद यूनिवर्सिटी हैदर अमीन का कहना था कि हमें ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की मदद से इंडस्ट्री एकेडमिया को करीब लाने की जरूरत है। Muslim countries are progressing towards halal cosmetics and halal food packaging, and similarly Dr. Tanzila has taken out this conference and how this dermal skincare products should be packed and how they should be taken forward to the market. कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर तंजीला, डॉक्टर शौकत परवेज, एडिशनल रजिस्ट्रार जाहदा मकबूल, फैकल्टी और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इख्तिताम पर इंडोनेशिया के सफीर एडम टोगियो व दीगर मेहमानों को एजाजी शील्ड्स पेश की गयी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। आपको बताएं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी है। पंजाब कॉलेज पंचपुलिया रोड कैंपस फैसलाबाद की तालबा रिदा वहीद ने फर्स्ट ईयर में 505 नंबर के साथ तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। तालबा रिदा वहीद का कहना था कि कामयाबी पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। उस्ताद की मेहनत ने इस काबिल बनाया, आइंदा भी मेहनत जारी रखूंगी। मैंने
محنت ہر انسان کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے اس کے کچھ پلس پوائنٹس کی وجہ سے. اور اس کے بعد ہمارے پیرنٹس جو ہمیں بھیجتے ہیں, ہمیں اتنی فیسلٹیز دیتے ہیں. اس کے بعد جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے ٹیچرز کو جاتا ہے جو اتنی محنت سے ہمیں پڑھاتے ہیں, خاص طور پہ پنجاب کالج کے ٹیچرز, اور ان کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے. پنجاب کالج کی ہی مہرین نیاز فرسٹ ایئر پری میڈیکل میں 483 نمبر کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی. پری میڈیکل میں ہی آئزہ نور اور مہروز نے 478 نمبر کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا. اس کے بعد میں میرے پیرنٹس اور میرے ٹیچرز جنہوں نے ہر لمحے مجھے گائیڈ کیا, اور میم رفت اور سر جنہوں نے ہمیں کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیا. میرے ٹیچرز کی کنٹریبیوشن اور پیرنٹس کی دعائیں, ان کی وجہ سے ہی آج میں یہاں پہ ہوں. اللہ کا شکر ہے, بہت ساری دعائیں بھی میں نے کی تھی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی وجہ سے میرے اتنے مارکس آئے. ریجنل ڈائریکٹر پنجاب کالجز رفت اقبال اور مسز عائشہ رفت نے طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے کیمپس وزٹ کیا. پروفیسر رفت اقبال کا کہنا تھا کہ پنجاب کالجز نے فیصل آباد بورڈ میں فرسٹ ایئر کی 19 پوزیشنز حاصل کی ہیں. تعلیم کے ساتھ سپورٹس میں بھی پنجاب کالجز کے طلبہ پہلے نمبر پر ہیں. بچوں اور اساتذہ کی مسلسل محنت سے یہ بچے سیکنڈ ایئر میں بھی اچھے نتائج دیں گے. الحمدللہ 19 پوزیشنز ہیں جو پنجاب کالج سے فیصل آباد نے حاصل کی ہیں, اور ہمارے ٹیچرز کی انت تک محنتیں, ان بیٹے اور بیٹیوں کا اپنے ٹیچرز کو فالو کرنا, ان کے والدین کی دعائیں. ریجنل ڈائریکٹر پنجاب کالجز پروفیسر رفت اقبال اور مسز عائشہ رفت نے طالبات کو مبارک دیتے ہوئے پھولوں کے گلدستے اور انعامات پیش کیے. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف, فیصل آباد. اور ابھی آپ کو بتائیں, فیصل آباد کے پاسبان ٹیکنیکل ٹریننگ اینڈ ویلفیئر سینٹر میں اقبال ڈے کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. اقبال ڈے کی مناسبت سے پاسبان ٹیکنیکل ٹریننگ اینڈ ویلفیئر سینٹر میں اقبال ڈے کی مناسبت سے تقریب سجائی گئی, جس میں طالب علموں نے اقبال کی خدمات, ان کی شاعری اور تعلیمات پر روشنی ڈالی. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت. وہ اقبال کہ جس نے سیالکوٹ شہر میں جنم لیا. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مہربان ہوتا ہے تو اسے تحفے میں اقبال. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.